आई एम गोइंग टू इनवाइट दी पर्सन जिनसे सीखने के लिए आज हम सब लोग आए हैं और जिनसे सीखने के लिए हम बेताब हैं. प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट वन एंड ओनली द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज. और मैं बोलूंगा लाइक जिन्होंने आज पूरे नेटो मार्केटिंग को एक नई डायरेक्शन दी है, नई दिशा दी है, जिनका थॉट प्रोसेस, जिनके सोचने का तरीका, जिनकी नॉलेज, जिनके प्रोडक्ट, मतलब लाइक जो उनकी एक आइडियोलॉजी, आई थिंक मुझे लगता है जो वो बात कहते हैं कि लाइक नेटवर्क मार्केटिंग दो तरीके से इतिहास में डिफाइन की जाएगी. जैसे हिस्ट्री डिफाइन की जाती है ईसा से पहले और ईसा के बाद, सिमिलरली आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग दो पार्ट्स में डिफाइन की जाएगी, दार्जो 9 से पहले और दार्जो 9 के बाद. और इतना बड़ा इतिहास अगर कोई पर्सन बनाने वाले हैं तो हम ब्लेस्ड है कि आज हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं. तो प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट वन एंड ओनली एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, मिस्टर जितेंद्र डागर सर. ओवर टू यू सर. यस सर, चैट बॉक्स के अंदर आप अपनी एनर्जी, एक्साइटमेंट शो कर सकते हैं जितने भी लोग हैं. थैंक यू सो मच. लोग आज की ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड है, उनके मैसेज चैट बॉक्स के अंदर दिखने चाहिए क्योंकि इतना ऐतिहासिक पल आज होने वाला है मीटिंग के अंदर और इतना शानदार कुछ आज हमें सीखने के लिए मिलने वाला है. तो मैं जरूर चाहूंगा चैट बॉक्स के अंदर आपकी वो एक्साइटमेंट, एनर्जी दिखे. यस सर, ओवर टू यू सर. चलिए, थैंक यू सो मच अंकुशी एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सर, थैंक यू. चलिए, आपके जन्मदिन को हमने चुना है लिटरली नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐतिहासिक मूवमेंट देने के लिए. याद रहेगा कि जब तक दारुजनाइन रहेगी, दारुजनाइन का इतिहास रहेगा. आपका बर्थडे और आपका बर्थडे का दिन भी याद रखा जाएगा, इनफैक्ट क्रिसमस भी. थैंक यू सर, थैंक यू. क्रिसमस टू एवरीवन ऑल्सो. मैं ये बता देता हूँ कि ये दिन हम ऐतिहासिक क्यों बोल रहे हैं. 2018 में डॉक्टर साहब, क्या मैं अंकुश जी को स्क्रीन से आउट कर दूं? यस सर, मैं कर देता हूँ. राइट. ये दिन ऐतिहासिक क्यों है मैं आप लोगों को बताता हूँ. और आज मैं बहुत कोर एड्रेसल चाह रहा हूँ अपनी कम्युनिटी का ना, दार्जिलिंग कम्युनिटी का बहुत कोर एड्रेसल चाह रहा हूँ. दो विचारों से व्यक्तियों ने दार्जिलिंग कम्युनिटी को, D9 कम्युनिटी को आगे बढ़ाया. पहला विचार था ईमानदार प्रोडक्ट्स. क्वालिटी जो भी है, क्वालिटी और बेहतर भी बन सकती है, इनसे 10 टाइम्स बेहतर भी शायद बना सकते हो, लेकिन ईमानदारी से क्वालिटी देने का जो प्रयत्न है, जिस रेट में है, जो चीजें हैं, उसको पब्लिक ने एक्सेप्ट किया. और हम बहुत लकी रहे कि परमात्मा ने हमारे को वो रिजल्ट्स निकाल के दिए जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को रिजल्ट्स नहीं आते हैं. बड़ी से बड़ी कंपनीज ने ट्राई किए, वो रिजल्ट्स नहीं गेन कर पाए. हम लगातार अपने एक संकल्प को दोहराते जा रहे थे. लोग हमसे उम्मीद कर रहे थे कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ठीक उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से 24 साल से गलत तरीके से किया गया. ऐसा मेरा मानना है. इन शब्दों की गहराइयों में मत जाना, कि हमसे वही उम्मीद लगा के चल रहे थे कि पब्लिक में जो डिफेमेशन हुआ या पब्लिक जिस चीज की वजह से नेगेटिव हुई, उन्हें उम्मीद थी कि हर एक कंपनी आएगी, तरीका वही अपनाएगी. उस तरीके में एक ही चीज शामिल होगी कि 100% पीपल जो भी उस कंपनी के बारे में जानते होंगे वो एक ही चीज जानते होंगे कि यहाँ से केवल पैसा बनाया जा सकता है. और उस पैसा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें जो समझ आती हैं या समझ नहीं आती हैं वो बेचनी पड़ेंगी. दारुजनाइन ने यकीनन आते ही एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि हमसे पहले नेटवर्किंग के युग को एक अलग तरीके से जाना जाएगा और हमारे बाद युग को एक अलग तरीके से जाना जाएगा. जिसमें हमारी पहली प्राथमिकता, जो पहली स्टेटमेंट हमने दी, वो थी गौरवशाली नेटवर्क, प्राउडली नेटवर्क. कि यार नेटवर्क करिए, नेटवर्क करना अच्छी चीज है, लोगों को जोड़ना अच्छी चीज है. पॉलिटिक्स में लोग जुड़ते हैं, अच्छी चीज है. क्रिकेट लोगों को जोड़ता है, अच्छी चीज है. संगीत लोगों को जोड़ता है, अच्छी चीज है. ये सारी चीजें लोगों को जोड़ती हैं, अच्छी चीज है. लेकिन नेटवर्क अच्छा या बुरा कब बन जाता है? जब अच्छी वजह से अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजों के द्वारा जोड़ा जाएगा तो अच्छा होगा. बुरे लोगों द्वारा बुरी नीयत से बुरी चीजों को जोड़ा जाएगा तो बुरा हो जाएगा. इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है. हम अपने संकल्प को बार बार दोहरा रहे थे. बहुत ही ज्यादा हम ओवर कमिटेड थे स्टेटमेंट के साथ कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो परसेप्शन लोगों की नजर में है वो कोई और बदले या ना बदले, हम उसको बदल के रख देंगे. और इस हम में केवल दारुजनाइन शामिल नहीं है, दारुजनाइन के सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एम्प्लॉयज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हमारे साथ D9 कम्युनिटी बनी, जो लोगों तक हमारे संवाद को, हमारे मैसेज को आगे लेके जा रही थी. किसी भी इंडस्ट्री को अगर पब्लिक की नजर में प्राउड होना होता है, गौरव कमाना होता है,
तो सबसे बड़ी बात होती है कि पब्लिक की सेवा करनी पड़ेगी। बाय द टाइम यू आर नॉट सर्विंग द कम्युनिटी, बाय द टाइम यू आर नॉट सर्विंग द पब्लिक, वो आपको कभी बड़ा नहीं होने देंगे। कोई व्यक्ति, कोई इंसान, मैं हमेशा बोलता हूं, स्वयं से बड़ा नहीं हो सकता। उसको सर्वदा, सदा सर्वदा प्रकृति, कॉस्मोस और जिसको हम बोलते हैं पब्लिक, वो बड़ा करती है। जब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके काम को सराहते हैं, तो आप बड़े हो जाते हैं। जितेंद्र बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनका लड़का तुषार कपूर आया, फादर की, बहन की सपोर्ट से कुछ मूवीज तो कर पाया, लेकिन पब्लिक के दिल में घर नहीं कर पाए, इसलिए कभी बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाए। वहीं पे राजपाल यादव, राजकुमार यादव, इरफान खान, छोटे छोटे लोग जो हैं वो आए और उन्होंने बहुत अच्छे से सर्विस करके दिखाया और लोगों के दिल में घर करके लोगों ने उन्हें बहुत बड़ा बना दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने अच्छे से मेहनत किया और पब्लिक ने इनको अपने दिलों में जगह दी, और फिर ये कितने बड़े बने उसका यकीन भी नहीं हुआ। और बिजनेस में आप सदा सर्वदा लोगों की समस्याओं के लिए काम करते हैं। हम भी एक समस्याओं के लिए लगातार तत्पर थे, और हमने बहुत पहले भी बोला था इस चीज को कि हम बहुत तेजी के साथ काम करेंगे और लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे। आज हमारे एक मोटिव को मैं और क्लियर करता हूं ताकि लोगों को बहुत क्लैरिटी उस चीज की आ जाए। मैं अपनी एक चीज को यहाँ पे दोहराना चाहूंगा। हम लोगों का इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज आती हैं, इंडस्ट्रीज जाती हैं, इंडस्ट्रीज में अलग अलग दौर आते हैं, और हम बताते हैं अब इस इंडस्ट्री का समय आ गया, अब इस इंडस्ट्री का समय आ गया, अब फ्ला इंडस्ट्री का समय आ गया। हम अलग अलग लोगों को बताते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी इंडस्ट्री के समय आते जा रहे हैं। ऐसी ही किसी एक इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों का दोहराना था कि इंडस्ट्री थी पिछले 30 साल में इलनेस, बीमारियों की इंडस्ट्री आज की तारीख में टॉप पे है। आप हॉस्पिटल्स खोलिए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलिए, आज होटल से बड़े हॉस्पिटल्स हैं और होटल से ज्यादा ऑक्यूपाइड हॉस्पिटल्स हैं। यानी इस टाइम पे टूरिज्म से बड़ी इंडस्ट्री इलनेस इंडस्ट्री है। इलनेस टूरिज्म भी हो रहा है, लोग बीमारियों का इलाज कराने कोई यूएस जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई कहीं से इंडिया आ रहा है। इतना बड़ा लेवल हो गया। इलनेस के चर्चे चारों तरफ हैं, स्ट्रेस है चारों तरफ, ये सारी चीजें बढ़ती जा रही थी। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं, एक बुक ने भी इस चीज को रिकमेंड किया कि बहुत जल्दी एक नई इंडस्ट्री जन्म लेगी, जिस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस। और ये 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, 1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री ये बन जाएगा। इसका स्टेटमेंट आया, बुक भी लिखी गई। 2025 तक एक्सपेक्टेड था वेलनेस इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री बनेगा, लेकिन फॉर्चुनेटली 2022 में ही इस इंडस्ट्री ने 1 ट्रिलियन क्रॉस कर दिया। थ्रू आउट द ग्लोब 1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री का आज की तारीख में टर्नओवर। Recording stopped. इलनेस से अगली 2 इंडस्ट्री का जन्म हो रहा है। वो 2 इंडस्ट्री जिसका जन्म हो रहा है वो एक है फिटनेस और एक Recording in progress. फिटनेस इंडस्ट्री का मायना है जहां पे व्यक्ति स्वस्थ दिखता है, स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है, 6 पैक एब्स हैं, 8 पैक एब्स हैं, बहुत मस्कुलर बॉडी है। ये फिटनेस का ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड है वेलनेस। वेलनेस का मतलब है एब्सेंट ऑफ डिजीजेस और मे बी क्रोनिक डिजीजेस। हम लोग नॉन क्रोनिक डिजीजेस को तो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो इम्यूनिटी को अपग्रेड करने के लिए आती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं, लेकिन शरीर जनित रोग, क्रोनिक डिजीजेस व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। यही वेलनेस इंडस्ट्री का परम उद्देश्य है। और अगर किसी व्यक्ति में क्रोनिक डिजीजेस हैं, शरीर जनित रोग उत्पन्न हुआ है, तो उसको खत्म करने के लिए काम करेगी, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। प्राइमरी मोटिव एक ही होगा कि लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा ही ना होने पाए। यानी आज लोगों में जोड़ों का दर्द है, उनको स्वस्थ करना एक छोटा हिस्सा है, लेकिन आगे ऐसी बीमारी ना हो वो बड़ा हिस्सा है कि उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काम करें। ये हम लोगों का मेजर कंसर्न था। इस कंसर्न के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने डायग्नोस किया कि मुख्यतः क्रोनिक डिजीजेस का प्राइमरी सोर्स क्या है। रेडिएशन है, तो रेडिएशन एक एक्सीडेंटल सोर्स है। बहुत से लोग बोलते हैं रेगुलर रेडिएशन से भी ज्यादा रेडिएशन का इंटेंसिटी मैटर करता है कि कितना इंटेंस रेडिएशन
बॉडी ने कितनी देर एक्सपोज थी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसी तरीके से धूम्रपान है, अल्कोहल है, एवरीथिंग उसके काउंटर पार्ट्स कितने लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन था वो निकल के आया केमिकल्स। एक्चुअली में केमिकल्स का राइज और क्रोनिक डिजीजेस का राइज, ये दोनों ग्लोब में किसी भी हिस्ट्री में आप उठाइए, इन दोनों में एक साथ ग्रोथ हुआ है। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अगर आप समझेंगे तो। धूम्रपान 200-300 साल पुरानी चीज है, शायद उससे भी पुरानी होगी। मैं जब आयुर्वेद पढ़ रहा था, सुश्रुत संहिता में धूम्र चिकित्सा का जिक्र है। तो धूम्रपान, धूम्र चिकित्सा, ये बहुत पुरानी चीजें हैं, 5000-5500 साल पुरानी बुक्स में लिखी हुई हैं। अल्कोहलिज्म की बात करेंगे तो अल्कोहलिज्म भी बहुत पुराना चैप्टर है। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपके देखने में एक चीज ये समझ में आएगी कि जब तक केमिकल्स का उत्थान नहीं हुआ था, क्रोनिक डिजीजेस का उत्थान भी नहीं हुआ था। हर चीज के बावजूद केमिकल्स के उत्थान के बिना बीमारियां कभी भी आम जनता तक नहीं पहुंची। जब आम जनता में केमिकल्स घुसे, आम जनता में धूम्रपान पहले से था, लोग सिगरेट नहीं पीते थे, बीड़ी पीते थे, अल्कोहल का कंजम्पशन करते थे। 1970s 80s में भी करते थे, 1960s में भी करते थे, 1860 में भी कर रहे थे, 1800 क्या 1600 1500 में भी कर रहे थे। लेकिन लोगों का ये हश्र नहीं था जो हश्र आज हो रखा है। ये रियल एग्जाम्पल है कि केमिकल्स हम लोगों के लिए एक्चुअली में कितने खतरनाक हैं, कोई समझना चाहेगा तो। दैनिक भास्कर का रांची का एक न्यूज था, मैं आगे चल के दिखाऊंगा। 31 जुलाई को उन्होंने बोला कि झारखंड के 1200 एकड़ के लोगों ने, गांव के लोगों ने फैसला लिया और 1200 एकड़ को केमिकल मुक्त किया और वो एरिया बीमारी मुक्त हो गया। दारुजनाइन ने 2018 में पूरे समाज को समझाने का प्रयत्न किया कि आप केमिकल से अगर बच गए तो बीमारियों से बच जाएंगे, अन्यथा सभी चीजें प्रयास की तरफ तो लेकर जाएंगी, परिणाम नहीं देंगी। 2018 से ये मोटिव लेके चले। दुनिया की पहली संस्था बने हम, मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड। लोग पूछते हैं कंपनीज का विजन क्या है, चीजों का विजन क्या है, और विजन के ऊपर आज अगर हम सबसे बड़ी बात करें, विजन का मतलब होता है दूरदृष्टि। समस्या का समाधान एक्चुअली में कहां से निकलेगा वो जानना बहुत बड़ी चीज थी, विजन था। और जिस टाइम ये विजन किसी के पास नहीं था, हमारी संस्था ने, दारुजनाइन ने 2018 में अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब में उस टाइम पे ये चीज किसी ने नहीं बोली थी, हम लोगों ने सर्वप्रथम लोगों के बचाव के लिए इस मैसेज को पब्लिक के बीच स्प्रेड करना चालू किया वाया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कि आप लोगों को अगर बीमारियों से बचना है तो आप लोगों को केमिकल से बचना होगा। और केमिकल्स कहां कहां से उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, ज्यादातर लोगों की अवेयरनेस केवल और केवल भोजन और भोज्य पदार्थों तक थी, ग्रेन्स तक थी, फ्रूट्स तक थी, वेजिटेबल्स तक थी, कुछ केमिकल्स एग्रीकल्चर में जो यूज होते हैं उन तक थी। कॉस्मेटिक में खतरनाक केमिकल्स हैं, वही पेस्टिसाइड आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, वही बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक में यूज होता है, ये किसी को मालूम ही नहीं था। और आज वो सभी लोग धन्यवाद के भागी हैं जिन्होंने इस महान चीज को हम लोगों तक पहुंचाया। कहीं पर न्यूज नहीं था, लेकिन 31 जुलाई 2023 हम लोगों ने एक रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल करा। दैनिक भास्कर रांची ने जब बताया कि लोगों ने नारा दिया गो केमिकल नो केमिकल, और उसके बाद उनके यहाँ पे बीमारियां गायब हो गई। बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ सिजेरियन डिलीवरी भी नहीं है, सभी डिलीवरीज नॉर्मल हैं, कोई हार्ट अटैक का खतरा नहीं। वो न्यूज जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, मैं अभी जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। लोग हमसे एक चीज पूछते रहे, डॉक्टर साहब कॉस्मेटिक सेव कर दिए, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को सेव किया, आप ऑर्गेनिक स्पाइसेस लेके आ गए, लेकिन सब्जियों का क्या होगा, फ्रूट्स का क्या होगा, ग्रेन्स का क्या होगा, दिल्ली जैसे शहर में हवा में घुसे केमिकल्स का क्या होगा, पानी में घुले केमिकल्स का क्या होगा, इनसे कैसे प्रोटेक्शन हो। आपका मुद्दा समझ आ रहा है, केमिकल से बचना है। वर्ल्ड में जहां जहां केमिकल्स का उत्थान हुआ, बीमारियों का उत्थान हुआ, ये भी समझ पा रहे हैं, रिकॉर्ड्स खंगालने पे देख भी पा रहे हैं, लेकिन इसी चीज को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। इस मुद्दे की सीवियरिटी को हम भी समझ रहे थे, हम ना समझ नहीं थे, हम भी समझ रहे थे, और हम भी लगातार प्रयास करते रहते हैं कि लोगों को
और ज्यादा से ज्यादा कैसे इस चीज से बचाया जाए कि वो केमिकल्स के दुष्प्रभाव से बचे रहे। हमारी कोशिश ये रहती थी 18 जून 2023 को तकरीबन 500 से 700 लोगों की कम्युनिटी के बीच में हमारी एनिवर्सरी इवेंट पे हम लोगों ने एक प्रोडक्ट का लॉन्च किया जिसका नाम था फॉरवेल, फॉर वेलनेस। जो लोग फॉरवेल का पूरा मतलब नहीं जानते, फॉर वेलनेस ऑफ पीपल, हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका काम था सबसे पहले मानव शरीर 70% पानी से बना हुआ है, उस पानी की क्वालिटी को एनहेंस करना। और पानी की क्वालिटी अगर ऑप्टिमम हो जाएगी तो पानी खुद जो फंक्शंस करता है बॉडी के अंदर, उन सारे फंक्शंस को बेटर करने लगेगा, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का समाधान डायरेक्टली होगा और इनडायरेक्टली तो बहुत होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे, उन बीमारियों के समाधान भी मिलेंगे जो बीमारियां शरीर में दूसरे तरीके से मौजूद थी या जिनका समाधान हमारे पास डायरेक्टली नहीं था। इस विचार के साथ हमने फॉरवेल को रखा। आइडियल हमारा था गंगा जी का पानी, क्योंकि बहुत सारी क्वालिटीज थी। गंगा जी के पानी पे लगातार रिकवरीज आती थी, लगातार रिकॉर्डिंग्स आती थी। उनमें से एक रिकॉर्डिंग को हमने पढ़ा, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को वो जो वीडियो है उसका एक बार थोड़ा सा दिखाता हूं कि गंगा जी के पानी की क्या विशेषता है, लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज क्यों बोला जाता है, उसको मैं आप लोगों को एक बार जरूर जूम पे शेयर स्क्रीन करके आई शो यू गाइस। 1 मिनट का ये वीडियोस है, एवरीवन विल वॉच दैट। Share computer sound as well. हाय आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? जी नमस्कार। मैं आई एम गुड। मैं बस ऐसे ही गंगा के सफर पे निकला हूँ। आपके पास समय मिल गया? हाँ बस निकालना पड़ा क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट था मेरे पास में, जहाँ मुझे गंगा के दर्शन भी हो रहे हैं और गंगा के साथ साथ में ट्रैवल करने का मौका भी मिल रहा है। आपको तो टीवी पे तो मैंने देखा है। जी थैंक यू सो मच, प्लेजर। जी लेकिन आप बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वैसे तो मैं IITian हूँ जी, तो आई एम इनटू एजुकेशन, जी राइट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस रनिंग। अच्छा, राइट, IIT के पढ़े लिखे हैं आप? हाँ जी। क्या बात है। पानी की लाइफ गिविंग प्रॉपर्टीज भी हैं, सो आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट। तो अभी मैं इंडिया में आई एम गोइंग टू मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर। जी। अभी हम लोग इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे गंगा को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर आप सरप्राइज करेंगे सब, इट हैज गॉट नेगेटिव ORP मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और वो क्या करती है? वो हमारे शरीर में एंटी एजिंग, अच्छा, मतलब हमको हमारी उम्र को बढ़ाने की क्षमता या हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करने की क्षमता है। ORP अगर नेगेटिव हो यानी कि कम हो तो आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा एक्सपैंड होती है। और जितना ज्यादा पॉजिटिव ORP में जाएंगे उतना ज्यादा हम ज्यादा बूढ़े होंगे। हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जी, उसकी ORP ज्यादा होती है। इट इज अराउंड 400-500 प्लस। दे आर एजिंग अस फास्टर। ये गंगा जी के पानी की कुछ क्वालिटी कुछ IITian लोग डिस्कस कर रहे थे, आप सब लोगों ने देखा होगा। दोज पीपल वर डिस्कसिंग नेगेटिव ORP, pH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हम सब जानते हैं कि वाटर कंपाउंड बना हुआ H2O पे। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो गैस है जिनका शरीर में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि पानी का नेगेटिव ORP होता है, वाटर के पास पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए कि हाइड्रोजन अपनी परफॉर्मेंस दे सके ह्यूमन बॉडी के अंदर। गंगा जी के पानी में यूजुअली 8.8 to 9 रहता है। RO से निकलने वाले पानी के अंदर ये लगभग 5 से 6 रहता है, यानी कि हाइड्रोजन के पास पोटेंशियल ही नहीं है बॉडी के अंदर परफॉर्म करने की।
एज इन फ्यूल एक्ट करता है बॉडी के अंदर, ऊर्जा देता है, बहुत सारे फंक्शंस और करता है, वो ये नहीं कर पा रहा था। हमारा टारगेट था कि किसी भी तरीके से जो दैनिक पानी हम पीते हैं उस पानी के लिए हम इस तरीके का प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि बहुत इकोनॉमिकल हो, हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके, और उतने पानी के अंदर उसका प्रॉपर्टी इतना ज्यादा हो कि गंगा जी के पानी के इक्विवेलेंट पानी घरों में मिले। हमने एक प्रोडक्ट की संरचना करी, फोवेल, ये प्रोडक्ट बनाया, पब्लिक डोमेन में दिया, थैंक गॉड इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आए। मेरे ख्याल से अगर आज भी मैं टेस्टिमनी लूंगा तो शायद 70 से 100 टेस्टिमनी तो आज जितने लोग अवेलेबल हैं ये लोग भी कर देंगे टेस्टिमनी। सबसे बड़ा काम था जिस चीज को हम देख रहे थे, फोरवेल के जैसे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए, गैस पे, एसिडिटी पे, स्ट्रेस पे, लोगों को बहुत बेहतरीन नींद आने लग गई। कुछ अभी मेरे पास एक रीसेंट टेस्टिमोनियल था कि 70-75 लीटर पानी रेगुलर जब पिया गया उसके बाद डायबिटीज नॉर्मली अपने आप मैनेज होने लगी। जितना पानी फोरवेल का ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता जा रहा था वैसे वैसे लोगों ने अलग अलग हिसाब से रिजल्ट्स को लेना स्टार्ट किया। जब ये सब कुछ होने लगा तो हमारे दिमाग में एक विचार आने लगा जो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था कि इसके अंदर शायद हम एक और चीज का सॉल्यूशन ढूंढ पाए, क्योंकि हम लोगों ने लंबे टाइम से इसके रिजल्ट्स को देखा था किस तरीके से वाटर की क्वालिटी को एनहेंस कर रहा था, सोलिबिलिटी बढ़ा रहा था, पानी की थर्मल कंडक्टिविटी को अच्छा कर दिया, पानी की पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को इंक्रीज किया, ओआरपी को नेगेटिव किया। साथ में हम लोगों ने यह भी देखा कि किसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ जब ये प्रोडक्ट दिया जाता है तो रिजल्ट 5 से 6 गुना बढ़ाता है। इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज का एनालाइजेशन किया, वो चीज थी कि दूसरे केमिकल्स के प्रति इस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या रहेगा। अब मैं शेयर स्क्रीन करके आप लोगों को पहले केमिकल्स के एंड होने पे हमारा संसार कैसा हो सकता है उसकी बात करूंगा। अगेन आई विल स्क्रीन शेयर। अब आप लोग ये न्यूज पढ़ सकते हैं, आई थिंक इट कैन बी जूम्ड। 31/7/2023 रांची झारखंड, 1200 एकड़ में जैविक खेती, कोई बीमारी नहीं, सिजेरियन भी नहीं। आप इस न्यूज को पढ़ेंगे पूरा, आई विल गिव यू सम टाइम, आप इस न्यूज को प्लीज देखिए। और मैं डॉक्टर आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा, सर क्या आप एक बार न्यूज को अगर हैं प्रेजेंट तो क्या पूरा पढ़ सकते हैं लोगों के लिए? जी सर, मैं पढ़ सकता हूँ। प्लीज एक बार न्यूज पढ़िएगा सर। जी, बोकारो के कसमार और जरडी में 12 से अधिक गांवों में किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इन गांवों में 1200 एकड़ से अधिक जमीन पर कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल हो रहा हो। इन गांवों का अगुवा है बस्की पंचायत का टोंडरा गांव। यहाँ की 1200 की आबादी में 600 लोग खेतीहर हैं। इन्होंने न केवल खेत में जैविक फसल लगाई बल्कि आसपास के गांवों में भी किसानों को फसल में रासायनिक खाद नहीं डालने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि गांव की जैव विविधता सुधरी और स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ। महिलाओं ने बताया कि इन गांवों में कोई भी गंभीर बीमारी नहीं है, सिजेरियन प्रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे बीमार नहीं पड़ते। टमाटर की फसल भी यहाँ दिखी। ग्रामीण बताते हैं कि मई में सामान्य से अधिक गर्मी के कारण जहाँ राज्य में टमाटर की फसलों को टमाटर की फसलों में फूल कम आने से उत्पादन घटा और इसकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो से अधिक हो गई। वहीं हमारे गांव में ना फूल कम हुए ना उत्पादन। जी, ना फूल कम हुए ना उत्पादन। टोंडरा की नूनी बाला देवी दवाती है कि हरित क्रांति के नेतृत्व करता रहे कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने ये जब लाइन पर्यावरण। आप सब लोग सर दोबारा डॉक्टर साहब बोलिएगा और दोबारा सब लोग इस लाइन को प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हरित क्रांति के नेतृत्व करता रहे कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने जब पर्यावरण की गंभीर दशाओं को देख जैविक खेती अपनाने की बात की तो इसे हमने गंभीरता से लिया। हमारी पंचायत बस्की ने नो केमिकल गो केमिकल का नारा दिया। यहाँ 125 एकड़ में जैविक खेती हो रही है। धान, मकई, अरहर और सब्जियों की खेती सबसे ज्यादा है। पंचायत के मुखिया मंटू मरांडी और पूर्व मुखिया सुनीता कुमारी दोनों सक्रिय हैं।
सुनीता तो जैविक खेती को लेकर होने वाली हर बैठक में शामिल होती हैं। दुर्गापुर पंचायत के उप मुखिया पंचानंद महतो कहते हैं कि हमने इस गंभीरता से लिया। जल जमीन जब तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब जैविक खेती को बढ़ावा दें। रासायनिक खेती के मुकाबले जैविक खेती न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि इसने हमें खेती का ऐसा मॉडल दिया है जिसमें शुरुआती निवेश के बाद अब खेती की लागत घटती जा रही है और हमारी उपज, मिट्टी और पर्यावरण में सुधार हुआ है। मेरा अनुभव है कि शुरुआत में काफी मेहनत और निवेश करना पड़ता है, लेकिन 8 महीनों के भीतर इसका बेहतर परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। अच्छी फसल के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग जहां हर साल बढ़ाना पड़ता है, वहीं जैविक खादों की जरूरत लगातार घटती जाती है। धारणा बदलनी चाहिए। महिलाओं ने बताया यह सोच बदलें, इससे लाभ नहीं। यह सच है कि रासायनिक खादों से 10% उत्पादन अधिक होता है, पर 15% से अधिक उत्पाद सड़ते गलते हैं, फिर स्वास्थ्य भी खराब होता है। टोंटरा की विभा ने बताया 10-15 साल पहले गांव में सर्दी बुखार छोड़ कोई बीमारी नहीं थी, पर कोरोना काल में जब लोगों में स्वास्थ्य जांच की जागरूकता बढ़ी तो डायबिटीज के 3 मामले आए। जैविक उत्पाद खाने के बाद इन तीनों का ग्लूकोज का स्तर सुधर गया है, नए मामले भी नहीं आ रहे। ये आप लोगों ने देखा होगा सर, ये फिनोमिनल स्टेटमेंट है। दिस इज द बिगेस्ट स्टेटमेंट इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। 2018 में जो दारुजनाइन ने मिशन बनाया, 2023 में दैनिक भास्कर रांची ने उसी को रिकॉर्ड करके बताया। ये अकेला न्यूज़पेपर इस बात का सबूत है कि जो हम बोल रहे थे बिफोर दारुजनाइन, आफ्टर दारुजनाइन, दैट हैज बीन ट्रूथ। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रूथ। लोग सच खोजते हैं, हमने सच को डिलीवर करके दिखाया। अब इन चीजों की वजह से केमिकल्स का नुकसान अब कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता कि केमिकल से होने वाले नुकसान नहीं है। और दारुजनाइन कितना बड़ा काम कर रही है, इस मामले में भी कोई संदेह खड़ा नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी बात थी कि इनके अलावा क्या बाकी केमिकल्स को भी एंड किया जा सकता है। और इसमें देखिए, इन्होंने सिर्फ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स इन्हीं को रोका है और उन्हीं के कारण इनके क्षेत्र में बीमारियों में इतना सुधार आ गया। 3-4 रिमार्केबल बात है। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बॉडी के अंदर या सोइल के अंदर आपका जाता जा रहा था ऑर्गेनिक, उतना डिमांड और घटता जा रहा था उर्वरक का, बल्कि बढ़ता जा रहा था उर्वरक क्षमता, बाकी चीजें, यानी कि सोइल का हेल्थ ज्यादा इंप्रोवाइज हो रहा था। दैट इज वन बेसिक फंडामेंटल थिंग विच वी गाइज नीड टू लर्न। और बीमारी में उन्होंने कहा कि सिर्फ ऑर्गेनिक अपनाने से ही लोगों के ग्लूकोज लेवल बेटर होना स्टार्ट हो गए थे। वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है जो हम लोगों को समझना होगा, सुनना होगा। अब इस केमिकल्स को एंड करने के लिए क्या अगले लेवल पे जा सकते हैं? क्या हर व्यक्ति को झारखंड जैसी फैसिलिटीज मिल सकती हैं? तो इसका जवाब था नहीं। गंगा जी जैसा पानी नहीं मिल सकता, उसका सॉल्यूशन फोरवेल ने कर दिया था। लेकिन इस प्रकार का भोजन सबको नहीं मिल सकता था, उसका सॉल्यूशन किसी ने नहीं किया था। और बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स और हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं था। इसी चिंता ने हमारे को लीड किया। हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट आने के बाद कि हम कुछ करना चाहते थे, तो हमने लेबोरेटरीज के अंदर एक स्टडी डाला। हमें यकीन था कि जिस प्रकार फोरवेल ने मनुष्यता को रिजल्ट दिए, ह्यूमैनिटी को रिजल्ट दिया है, ये सब तभी संभव है जब कहीं ना कहीं ये बॉडी पे केमिकल्स के दुष्प्रभाव को खत्म करेगा या केमिकल्स को खत्म करेगा। इस आइडियोलॉजी ने हमारे को मजबूर किया कि हम इस प्रोडक्ट की एफिकेसी को चेक करें। और अगस्त के अंदर हमने ये प्रोडक्ट लैब स्टडी के लिए प्रेजेंट किया टू अंडरस्टैंड फोरवेल इफेक्ट्स ऑन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, यानी दुनिया के सबसे बड़े पॉइजन के ऊपर स्टडी करने के लिए। आज से पहले किसी कंपनी ने अभी तक स्टडी नहीं कराया था, कोई प्रोडक्ट नहीं कराया था और इतने बड़े मिशन पे नहीं कराया था जिसका इलाज दुनिया ढूंढ रही थी। आज वही चीज हम आप लोगों को रिवील करने वाले हैं कि उस स्टडी के फाइनली रिजल्ट्स क्या रहे। ये स्टडी फाइनल होकर आई। नाउ यू गाइस कैन सी
फेयर लैब्स ने इस स्टडी को कंडक्ट किया। ये एक रिपोर्ट है जो आज हम सब लोगों के हाथ में है। 25 दिसंबर के ऐतिहासिक क्षण को हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया बैठ के देखेगी इस टाइम। इफेक्ट ऑफ फोरवेल अल्कालाइन ड्रॉप्स ऑन द रिमूवल ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन वाटर। हमने मानव शरीर में 70% पानी है, अगर उसमें केमिकल्स हैं तो उन पे फोरवेल क्या असर करेगी, एक माइंडसेट से बेसिक स्टडी कराई है। ये है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर मीनाक्षी त्रिपाठी, क्वालिटी मैनेजर। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है जिस टीम ने, डॉक्टर कोंडा रेड्डी कुंडरू साइंटिस्ट, MS निधि साइंटिस्ट, मिस्टर मिथिलेश कुमार साइंटिस्ट, मिस्टर आशुतोष तिवारी साइंटिस्ट, मिस आस्था कुमारी साइंटिस्ट। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 10/8/2023 से 15/8/2023। 5 दिन उन्होंने इसके इफेक्ट्स को स्टडी किया। ये उनका एक्नॉलेजमेंट है, प्रॉपरली वेल साइंड है। ये एनालिसिस रिपोर्ट है, रिपोर्ट इन्होंने अटैच किया है। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, डिटेल ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो सब कुछ हुआ, एवरीथिंग इज एडेड ओवर हियर। क्या किया गया, कैसे किया गया, हर चीज, इक्विपमेंट, मेथड्स, हर बारीक डिटेल इस रिपोर्ट्स के अंदर दी गई है। क्वालिटी कंट्रोल चेक, उसके बाद ये आपके प्रोडक्ट का फोटोग्राफ, उसके अपरेटस का फोटोग्राफ, ये फोवेल को ऐड करते हुए, एवरीथिंग इज अटैच्ड हियर आल्सो। And now this is the answer to the mankind. What Darujanine is capable of। आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा आज कि आप किस संस्था के साथ काम कर रहे हैं, जान रहे हैं किसका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस स्टडी के अंदर 30 मोस्ट डेडलीस्ट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अ टॉप जेंट्री ऑफ केमिकल्स विच आर डेंजरस टू मैनकाइंड, जिसके एक के भी यूज पे डाउट नहीं है कि इसकी मात्रा ह्यूमन बॉडी में थोड़ी भी ज्यादा चली जाए तो ह्यूमन बॉडी डेथ की तरफ जाना चालू हो जाती है। और कुछ ऐसे हैं कि अगर इंट्रोड्यूस किए तो ह्यूमन बॉडी बच नहीं सकती। ये फर्स्ट में एडिशन था कि विदाउट एडिशन ऑफ फोरवेल अल्कलाइन ड्रॉप्स कितना कितना ये सब सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस किए गए। औसतन एवरेज 100 mg, औसतन एवरेज 100 mg पर इंग्रेडिएंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। देन हमने उसमें 4 ड्रॉप्स फोवेल अल्कलाइन का इंट्रोड्यूस किया 300 ml वाटर में, क्योंकि बड़ी मात्रा थी 3 ग्राम पेस्टिसाइड की, यूजुअली ह्यूमन बॉडी में उतना जाती नहीं है। 2 घंटे के बाद जब उसको चेक किया गया तो उन सब में रिडक्शन था। रिडक्शन परसेंटेज थी 10.41, अलग अलग कंपाउंड के अंदर 14.70, 5.52। अल्फा HCH को इसने 31% रिड्यूस किया, एट्राजिन को 4% रिड्यूस किया, बीटा HCH को 22% रिड्यूस किया, ब्यूटाक्लोर को 51% भी रिडक्शन किया है। किसी को 41% रिड्यूस किया, किसी को 16 रिड्यूस किया। यानी कंक्लूजन ये निकला, the reduction in the pesticide residue concentration was studied with and without the addition of fourwell alkaline drop, and found that addition of 4 drops of fourwell alkaline drops was effective. According to WHO, हमारी human body per day 1.25 mg of chemicals, pesticides डिटॉक्स कर सकती है नेचुरली। एक हेल्दी व्यक्ति की बॉडी, एक इल व्यक्ति की बॉडी उससे कम कर सकती है। और लगभग हमारा डेली कंजम्पशन इन सब केमिकल्स का 50 mg पर डे का है। आपके बच्चों का भी 50 mg पर डे है, विच इज 40 टाइम्स जो आपकी बॉडी डिटॉक्स कर सकती है। यानी उसके 40 गुना डेली मानवीय शरीर में कम से कम ये खतरनाक केमिकल पहुंचता है। और 2 घंटे के अंदर मात्र फोरवेल ने 550 mg से ज्यादा केमिकल्स को डिकम्पोज कर दिया था, which is one of the greatest achievement of any company in this field। यानी आज के बाद जो लोग ये जानते हैं कि उनका इन चीजों से पीछा नहीं छुड़वाया जा सकता, उन लोगों के लिए भी मार्केट में एक सॉल्यूशन उपलब्ध है जो बेहद रीजनेबल कीमत पे है, और आप अपने परिवार को इन केमिकल से होने वाले नुकसानों से बचा सकते हैं। और रांची झारखंड की तरह शायद हो सकता है कि पूरे देश में हम एक वेव क्रिएट कर पाए कि हम सभी फैमिलीज को काउंटर कर पाए। एक बड़े लंबे टाइम से लोगों में एक सस्पेंस और बना हुआ है,
और वो सस्पेंस है एक चीज का कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध दूसरे प्रोडक्ट के जैसा है या इसमें कंपनी कोई केमिकल्स डालती हैं, तो वो भी शेयर स्क्रीन करके मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। हियर इट इज। कुछ लोग इस प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट से एनालाइज करते हैं। ये भी रिपोर्ट हमारे पास बहुत पहले से है। ये फोरवेल का केमिकल एनालिसिस है। इज दिस प्रोडक्ट हैव एनी केमिकल बाय इटसेल्फ? कैल्शियम नोट डिटेक्टेड। मार्केट में बहुत फेमस प्रोडक्ट है CMD। कोई भी कंपनी बनाती है, हमारे जैसी फॉर्मुलेशन करती है, उसमें कैल्शियम जरूर होता है, उसमें मैग्नीशियम जरूर होता है। हमारे प्रोडक्ट में नोट डिटेक्टेड है। यह सबूत है इस चीज का कि ये कोई मिनरल ड्रॉप नहीं है। उसमें हर एक में कैल्शियम और मैग्नीशियम से ही वो सब संभव करते हैं। देयर आर नो हैवी मेटल्स, देयर आर नो माइकोटॉक्सिन्स, देयर आर नो पेस्टिसाइड्स, नो फंगिसाइड्स, वो रह ही नहीं सकते। ये कंप्लीट रिपोर्ट चार्ट है जो हमने फोरवेल का केमिकल एनालिसिस भी दिया। इससे पहले कोई कंपनी इतना भी प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। आज थ्रू आउट द ग्लोब केमिकल से कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों को भी पेस्टिसाइड का खाना मिल रहा है, परिवार को भी पेस्टिसाइड का खाना मिल रहा है, आपके चारों तरफ हर व्यक्ति को, हर पर्सन को केमिकलाइज्ड भोजन मिल रहा है, और उसका जवाब आज मार्केट में प्रेजेंट है, विद लैब स्टडी प्रेजेंट है। द ओनली थिंग लेफ्ट इज टू डिलीवर मैसेज टू पीपल। और किताबी बातें नहीं, मौखिक बातें नहीं, विद एविडेंस। ये मैं इसके बाद ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। आज तक हमने इस लैब स्टडी को रोक के रखा हुआ था कि 2024 में हम इसका प्रयोग करेंगे। अब हम में से हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी उठानी है, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, जितने ज्यादा परिवारों तक, अपनी रिश्तेदारियों में हम ये चीज बता सके। हर कोई समझदार नहीं है, लेकिन हर कोई बेवकूफ भी नहीं है। 100 में से मैं मानता हूं 80 से 85 आदमी, 80 to 85 पीपल आउट ऑफ 100 अपने परिवार में इन केमिकल्स के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं। और ये नहीं है कि फोरवेल बाकी केमिकल्स को डिकम्पोज नहीं कर सकता, उनकी भी हम स्टडी करवा रहे हैं। जो मोस्ट डेंजरस है उनको डिकम्पोज कर दिया, उम्मीद है कि ये बाकी केमिकल्स को भी बड़े अच्छे से डिकम्पोज करेगा। तो एवरी टाइम यू आर ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज 100% लैब स्टडीड डिटॉक्सिफाई वाटर। बाकी चीजें डिटॉक्सिफाई करती हैं या नहीं करती हैं, इसका कोई सबूत नहीं था, लेकिन ये करता है, इसका एविडेंस आज के बाद है, सबूत हम लोगों के पास है। हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दिखा सकते हैं, हम किसी भी गवर्नमेंट लॉबी को दिखा सकते हैं, जेन्युइन स्टडी है। हम किसी भी व्यक्ति को दिखा सकते हैं। आप इसके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स लीजिए, आप बिल्कुल एकदम सुपर अल्ट्रा पॉजिटिविटी के साथ लोगों को दिखाइए। इस प्रकार का प्रोडक्ट ग्लोब में आना बड़ा मुश्किल है। और जो दूसरी कंपनियां कहती हैं हमारे पास ऐसा कुछ है, तो उनका मैंने दिखाई दिया। वो सिर्फ जो जादू करके दिखाते थे वो कैल्शियम मैग्नीशियम की बुनियाद पे करते थे। एंड फोरवेल का ये रिपोर्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देयर इज नो कैल्शियम एंड देयर इज नो मैग्नीशियम, देयर इज नो अदर केमिकल ऑल्सो। सो वी आर फार 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 डिफरेंट देन अदर पीपल। हमने जो बताया था कि हम इसको प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ करते हैं, डेफिनेटली वो है। और दार्जिलिंग की सच्चाई लैब रिपोर्ट और लैब स्टडी के साथ प्रेजेंट होती है। अब हम लोगों का काम है कि 2024 में हम टारगेट करें कि पर मंथ एटलीस्ट हम कितने लोगों को ह्यूमैनिटेरियन, मानवता के नाते कितने लोगों को हर महीने हम इन खतरनाक केमिकल से इस प्रोडक्ट के माध्यम से मुक्ति दिला सकते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे बॉडी में कब केमिकल जा रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम पानी लगातार पीते हैं। और इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूं कि हर बार जब आप पानी पिए फोरवेल की 1 या 2 बूंद डालें, चाहे बच्चों का हो चाहे किसी का भी हो। और आज मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि कितनी बार फोरवेल डाल सकते हैं। बॉस, दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज कटिंग और डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स। तो आपको जितना हो सके बेटर है, क्योंकि कब बॉडी एक्सपोज हुई थी यू डोंट नो। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ग्लोब में किसी के पास नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किसी के पास नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो मूल धारणा है कि वी आर समथिंग ग्रेट, तो उसको आप मार्केट करने के लिए मार्केट में जाते हैं, समझाते हैं। और आप अपने लोगों से बातचीत क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास कोई बहुत ही बड़ी चीज है जो आपके पास है हाथ में।
तो उसी वजह से आप लोग इस चीज के लिए आगे बढ़ते हैं. So Fowell, it's something which will be changing the history of mankind, history of direct selling. उसका पूरा का पूरा पथ बदल सकती है. और जितने भी लोग आज यहाँ पे अच्छा करियर बनाने की उम्मीद में आए हैं, इस पूरी दुनिया को बदलते हुए सबसे जबरदस्त करियर बनाने का ऑप्शन है. थ्रू आउट द वर्ल्ड ना ऐसी कोई लैब स्टडी है, ना ऐसा कोई सॉल्यूशन मौजूद है. अमेजोन ग्लोबल पे भी, amazon.com पे भी ढूंढेंगे, there is no such solution with any lab study. और अगर ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर है, बड़ी सिंपल चीज है. 70% शरीर पानी का बना हुआ, और पानी के अंदर अगर पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, तो फोवेल उनका क्या हश्र करती है, उसकी लैब स्टडी आपके सामने है. और हमारी टीम का कहना था कि अगर यही सैंपल आप हमसे 9 या 10 दिन बाद लेते, स्टडी लेते, तो ये सारे पेस्टिसाइड शायद आपको 0 मिलते. means properly cleansed. So Fowell is nothing less than a miracle. 2024 should be our year, जहां पर हम लोगों को डिफरेंट माध्यम से ये पहुंचाएं. हम पहले भी बोलते थे कि कोई कंपटीशन हमारा नहीं है, अब हम कंपटीशन बिल्कुल जड़ से खत्म कर ही चुके हैं. ये सारा का सारा कंपटीशन पूरा मिट चुका है. और जो मैंने कहा था वेलनेस मीन्स एब्सेंट ऑफ डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस ना हो, उसका बहुत बड़ा प्रूफ हमने दिखाया कि दैनिक भास्कर रांची ने बोला अगर केमिकल्स नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी. और लैब स्टडी हमने दिखाया कि फोरवेल होगी तो केमिकल्स नहीं होंगे. जहां फोरवेल होगा वहां केमिकल्स नहीं होगा. तो हमारी नीयत, हमारे प्रोडक्ट का नाम दैट इज फॉर वेलनेस, वो आज हम सबूत के साथ पेश करके लाए हैं, जो इससे पहले ग्लोब में डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ था. This is proven by an Indian team in direct selling. तो आप सब लोग इस मैसेज को जोर शोर से सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी जगह प्रूव करिए. किसी को भी बुलाइए, बैठने के लिए बुलाइए. एंड दिस इज सिग्निफिकेंट. अब हमारी टीम के कुछ लोग अपना विचार रखना चाहते हैं, कुछ सवाल रखना चाहते हैं, तो क्वेश्चन आंसर ओपन है. और कुछ लोग विचार रख सकते हैं. तो डॉक्टर साहब से मैं कहूंगा अपने अपने विचार, जो मेन लीडर है, मुख्य लीडर हैं, कृपया वो इस चीज पे रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है शायद, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हम लोगों को रिलीज करना चाहिए था. तो मैं चाहूंगा कि टीम के जितने भी सीनियर लोग हैं अपने विचार रखें. प्लीज सर. मैं कुछ लोगों को सर स्पॉटलाइट में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि चाह के भी मैं 600 लोग हैं जो मुझे दिख रहे हैं कैमरा पे. मैं ऐसे कुछ लोगों को ऐड कर रहा हूँ. ये हिस्टोरिकल मोमेंट है और मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड हो. जी, ये हो रहा है सब रिकॉर्ड. लोग गवाह बने हैं. शायद ये कल मीडिया में भी होगा, बहुत जल्दी प्रेस में भी होगा, बहुत जल्दी है. मैं 2024 में इसको बड़े सेक्टर पे लेके जाने की तैयारी में हूं. बहुत जल्दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ बात करने की तैयारी में है. हम प्राइवेट में बहुत बड़े स्केल पे काम करने की तैयारी में हैं. और नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग में तो मैं तैयारी में हुई हूं कि इसको बहुत बड़े लेवल पे हम लोग लेकर जाएंगे. दिस इज लैब स्टडी, जिसको हम इंटरनेशनली बात कर सकते हैं, नेशनली बात कर सकते हैं. एंड एवरीवन नीड्स टू रिकॉग्नाइज, कोई झुठला नहीं सकता. आज के बाद पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं है. अगर पेस्टिसाइड वाला भोजन खाना है तो उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही इलाज है जो दारुशनैन के पास है, फोरवेल. सिर्फ मूर्ख व्यक्ति जो दिमाग बंद करके बैठेगा वही इस चीज से बच सकता है. और जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस मैसेज को इस लैब स्टडी पे रील्स के माध्यम से पूरे इंडिया में लेके जा सकते हैं. एंड नो वन कैन डेयर टू चैलेंज योर फैक्ट्स as it is proven. तो बहुत बड़ा स्कोप आप लोगों के पास है. आप अपनी ऑडियंस को जहां तक लेके जा सकते हैं, उतनी ऑडियंस को बताइए वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर योर केमिकल एक्सपोजर. इस चीज को हम ठोक पीट के बोल सकते हैं. लोग तो क्वेश्चन करते थे, तो सवाल बंद है लोगों के. लैब स्टडी करके दिखा दी. पहले तुम किसी भी चीज की लैब स्टडी करा लेना, उसके बाद बात करना. अब उन जाहिलों से तो बात भी नहीं हो सकती जिन्हें लैब स्टडी का मतलब ही नहीं समझ में आता. So this is a big achievement. I want everyone to kindly talk about this matter. और ये अचीवमेंट हमारा है, सबका क्यूमुलेटिव अचीवमेंट है, मेरा नहीं है, फोरवेल का नहीं है. शायद आप लोग इतनी ऊर्जा के साथ हमारे साथ, मेरे साथ 5-6 साल से ना चल रहे होते तो शायद ये चीजें अचीव नहीं हो सकती थी. तो एवरीवन हैज गिवन मी सो मच पावर, सो मच फेथ. आप लोगों की बदौलत ही ये हो पाया है कि दारुशनैन में हम नित्य प्रतिदिन अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढ पाए हैं.
और यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू से थैंक यू टू ऑल कि आप इस नोबल मिशन में हमारी हिम्मत बन के चले, तो हम ऐसी चीज मानवता के लिए खोज पाए। शायद मानवता के इतिहास में हम लोगों का नाम अमर हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, दार्जिलिंग का भी, लोगों का भी। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ यू गाइस, इट एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ यू गाइस। वो हिम्मत थी, वो ताकत थी, तो वो चीजें आगे चली हैं। सो ओवर टू डॉक्टर आशीष सर, आई विल टेक अ बिट ऑफ साइलेंट, लेट्स टॉक। आप भी चुप हैं सर? मैंने अभी फर्स्ट इंस्टेंस में कुछ लोगों को ऐड किया है, तो मैं चाहूंगा वो लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग मैं करूंगा राज कुशवाहा सर से। सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है सर मेरी? जी सर, आ रही है सर। आइए सर, 30 आपको भी सेकेंड है जन्मदिन प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो। सर थैंक यू वेरी मच सर। जन्मदिन की बधाई सर। थैंक्स अलॉट सर। सीधा आते हैं सर टॉपिक पे। मैं याद करूं कि जो ये जो फोरवेल जब लॉन्च हुआ था, मैं अवेलेबल था दिल्ली में, और जैसे ही ये डिलीवर्ड होना शुरू हुआ, मेरे पास आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ही एक प्रैक्टिकल किया, और वो मैंने शेयर भी किया था। मेरा वेट 86 kg था, जिसमें फोरवेल का बहुत बड़ा रोल रहा, और शिलाजीत तो ऑलरेडी मैं पहले से ले ही रहा था। 11 kg सर वजन कम किया था मैंने 4 महीने में। तो ये करामात मैं कहूंगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल फोरवेल का रहा, क्योंकि मैं जब भी पानी पीता था फोरवेल का ड्रॉप डाल के, अगर कहीं मार्केट में भी जाता था तो भी, अगर कहीं सफर में जाता था तो भी, और उसका अमेजिंग रिजल्ट दिया। और जिसको भी हमने जिस रूप में दिया, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो, चाहे वो अस्थमेटिक पेशेंट हो, या वो जॉइंट पेन का पेशेंट हो, क्योंकि मेरा काम थोड़ा अलग रहता है तो सभी लोग जानते हैं, तो जितना भी रहता है, जहां भी हमने रिजल्ट लिया, ऐसे ऐसे अनूठे रिजल्ट लिए, शायद हमें भी बिलीव नहीं था, लेकिन ईश्वर को साक्षी मान के हमने काम किया, बोरवेल दिया, बेस्ट रिजल्ट लिया सर। तो आज एक इतिहास बनने जा रहा है, और इतिहास बनेगा भी, क्योंकि जिस तरीके के डॉक्टर साहब पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और पूरी टीम, जितने भी आज हमारे साथी बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ इससे पहले इससे बड़ा कभी ना हुआ, ना शायद हो पाएगा। तो मैं यही चाहूंगा कि सर सभी लोग, जितने भी हमारे साथीगण आज बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं हम एक दूसरे को, ये ऐसा करिश्माई प्रोडक्ट है जिसका कोई भी तोड़ फिलहाल कहीं पर भी नजर नहीं आता। थैंक्स अलॉट्स। हम सभी से दुआ करेंगे, प्रे करेंगे, सब लोग मिलकर इसको डेवलप करें तेजी से। थैंक यू थैंक यू सर, वेरी थैंक यू मच सर। वेरी मच। मुझे कुछ यंग लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसे सोशल मीडिया पे इस मैसेज को पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे अमरीश जी से। नमस्कार सर, थैंक्स अ लॉट मेरे को मौका दिया सर आपने बोलने के लिए। एक्चुअली घर में एक्चुअली ऐसा है कि रिसेंटली 1-2-2.5 महीने पहले एक रिलेटिव हैं, उनका डेथ हुआ बिकॉज ऑफ कैंसर। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब वो सभी मेरे आसपास के सभी लोग कॉन्शियस हैं। और वही है, डिस्कशन में वही निकल के आता है कि हाँ, केमिकल्स 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 ले रहे हैं। तो मतलब अब वही है कि घर में हर एक चीज जो आती है, सबके दिमाग में ये आता है कि इसमें केमिकल है या नहीं। वो अंडा आए या बाजार से वेजिटेबल्स आए या कुछ भी आए। तो अब एक चीज तो पक्का है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो तो हमको खाना ही है, और उसमें केमिकल है जानते हुए भी हमको खाना है। तो पॉइंट अभी ये है कि सर ये जो चीज आज डागर सर ने हमको बताया, तो कहीं ना कहीं मेरा जो एक पिछले 1.5-2-3 महीने से वो दिमाग में वो स्ट्रेस चल रहा था कि भाई इन सब चीज़ों को कैसे अवॉइड किया जा सके। ये पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे बॉडी में आ रहे हैं, अब मेरे बॉडी में आ रहे हैं तो मेरे को पता है, लेकिन अब वो ठीक है, वो मैं हैंडल कर सकता हूँ कि चलो ठीक है, इम्यूनिटी ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब मैं रियलाइज करता हूँ कि सेम चीज़ मेरे बच्चे के शरीर में भी जा रहा है, तो एज अ पेरेंट वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। तो अब पॉइंट ये है कि सर आज जो डागर सर ने हमको बोला, तो कहीं ना कहीं मेरे बहुत बड़ा 3-4 महीने के टेंशन को शायद ये ओवरकम कर पा रहा है, और मैं अभी कंफर्टेबल फील कर पा रहा हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है मेरे को आगे क्या करना है, और फोरल कितना इम्पोर्टेंट है मेरे फैमिली के लिए और सभी के फैमिली के लिए। सो डेफिनेटली सर, लैंडमार्क एंड
केमिकल फ्री मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साथ हैं, मिलके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अमरीश जी, जो लोग बोल रहे हैं मैं उन्हें स्पॉटलाइट से हटा रहा हूँ। प्रतीक जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रतीक जी ने कैमरा क्यों ऑफ किया? प्रतीक जी बताएं थोड़ा सा अपना। कैसे है सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप शादी के बाद पहली बार दिखाई दिए हैं। आज नंबर मिला है, थोड़ा मौका मिला है कि चलो फिर से मीटिंग्स अटेंड करें। आपको जी पता ही है शादी सीजन चल रहा है, साथ में बर्थडे सीजन, इतने सारे बर्थडेज होते हैं लोगों के हर रोज जी और फंक्शंस में। तो उसी से ही बात याद आई कि मतलब कई दिन तो ऐसा हुआ कि बाहर खा खा के पेट की ऐसी हालत हो जाती है, नींद नहीं आ रही थी प्रॉपर। तब फोरवेल और साथ में थोड़ी सी जीआईटी ली, उसके बाद चैन की नींद सोए और सीधा सुबह नींद खुली। तो मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। जी और हाँ, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस फोरवेल का। डागर सर के सेशंस तो हमेशा अच्छे होते ही हैं। और इनफैक्ट दार्जिलिंग में जब से मैं एंटर हुआ तब से केमिकल्स को लेकर तो चिंता खत्म हो ही गई है। जैसे अभी अमरीश जी कह रहे थे, वैसे ही मुझे भी पहले फियर रहता था। और जब पता चला था कि इतने हार्मफुल केमिकल्स हम डेली लाइफ में उससे एक्सपोज होते रहते हैं, तो बहुत मतलब डर सा फील हुआ था। लेकिन अब दार्जिलिंग में आने के बाद सुबह से शाम तक 50-60 तरह के प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। और उसमें फोरवेल जब है, कोई भी देखता है, चाहे रिलेटिव्स हैं, अभी सीजन में इतने सारे रिलेटिव्स मेरे साथ थे, इतने सारे फ्रेंड्स थे, दे ऑल सॉ कि फोरवेल में कुछ अलग से मिलाकर पी रहा हूँ पानी में। तो ये काफी मतलब अच्छा लगा लोगों को। एंड तो मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है फोरवेल यूज करके। एंड मैं चाहूंगा कि सभी इसको यूज करें, डेफिनेटली अपने टेस्टिमोनियल्स, रियल लाइफ टेस्टिमोनियल्स को औरों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे सामने दो हैंड रेज हैं, तो सबसे पहले मैं मानिक राम वर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। मानिक सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जी। हाँ सर, नमस्कार। और बोरवेल को लेकर के जो सबसे बड़ा फीडबैक है वो है कि क्योंकि कई सौ लोगों को इस प्रोडक्ट को दिया गया है। इस प्रोडक्ट में ना कि अ, चेहरे की चमक को बढ़ाया है, लोगों के गैसेज और टाइम को ठीक किया है, प्लस हार्ट बर्ननेस का बहुत बड़ा रोल दिखा है। मैं एक लाइन की बात अगर बोलूं तो मैं बोलूं, आज की डेट में दार्जिलिंग के पास एक संजीवनी है जो किसी को भी जिला सकती है, बशर्ते इसका यूज कराइए और जीवन को बदल लीजिए। बस दो लाइन की बात, एक संजीवनी बूटी आपको मिल गई। बस थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। दीपक जी, दीपक वैष्णव जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं दीपक जी? जस्ट मोमेंट, अब कर सकते हैं। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। एंड सर सच में जो बाकी सब लोग बता रहे थे कि केमिकल्स को लेके जो चिंता है ना, क्योंकि सर बहुत सारे लोगों से जब मिलते थे तो हम बताते थे केमिकल फ्री मसाले हैं, केमिकल फ्री हमारे पास सारे प्रोडक्ट है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो लोगों का सवाल होता था कि चलो ठीक है ये तो तुम कर दोगे, बट जो हम सब्जी मार्केट से लेके आते हैं, जो हम बाकी चीजें मार्केट से लेके आते हैं, उनका क्या? एंड लिटरली सर आज सच में जब ये मैंने पहली बार ये जो लैब टेस्ट रिपोर्ट मैंने देखा, तो वहां से इवन आज भी मैं जब ये अभी न्यूज़पेपर में जो दिखा रहा था, जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन था वो कि जहाँ पे जैविक खेती हो रहा है वहां पे बीमारियां नहीं है। तो सर सच में मतलब अगर ये चीज हम हमारे पूरे एनवायरनमेंट में क्रिएट कर ले तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड को हम हेल्थी बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डागर सर इतना अमेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच दार्जिलिंग। और सर डेफिनेटली मिलके पूरे वर्ल्ड को केमिकल फ्री बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैं दीपक चाहता जी, हूँ सर थैंक यू। लोग स्टडी के और स्टडी के कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे, हाउ दिस स्टडी इज एम्पावरिंग यू। इस स्टडी को देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है? बोल तो हम बहुत कुछ रहे थे, बट नाउ दिस इज लैब प्रूवन। अगला नंबर भूपेंद्र जी को हम देंगे। मैं जानता हूँ इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, चीजों को बड़े अच्छे से कंपाइल करेंगे।
थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। समय की मर्यादा है तो मैं माफी चाहूंगा, मैंने बीच में टोक दिया। रविंद्र चौहान जी का हैंड रेस है, तो मैं सर को अनम्यूट करूंगा। जी सर, चौहान साहब, आप बताएं कि रिपोर्ट देख के क्या एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा जो ये रिपोर्ट आज डागर सर ने दिखाई है? सर मैं सही से बताऊं, ज्यादा दिन नहीं है, बहुत लंबा सफर मेरा नहीं है। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो दार्जिलिंग के अंदर मैं कैटलॉग में देखता था मिशन केमिकल फ्री, तो डाउट सा होता था कि हम केमिकल फ्री वर्ल्ड को कैसे करेंगे। लेकिन जिस दिन से मैंने रिपोर्ट देखी थी, डागर साहब ने दिखाई थी दिल्ली आरटीपी के अंदर, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पे है उस दिन से। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है आ सर। रही है। जी। और उस दिन से आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 50 से ज्यादा खाली फोरवेल सेल कर दिए होंगे। 25-30 फोरवेल हर टाइम मेरे स्टॉक में है, गाड़ी में रखा हूं मैं। और इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ फोरवेल को सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखकर उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि फोरवेल अकेला प्रोडक्ट भी हमारे कई हजार करोड़ तक का बिजनेस कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है इस रिपोर्ट को देखते हुए। बाकी राइट सर, थैंक यू। आप लोगों के निर्देश। जी, मैंने भूपेंद्र सर को ऐड किया है सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो आपका फीडबैक इम्पोर्टेंट है सर। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, लोगों के दिलों तक पहुंच रही है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए मैं जो अभी देख रहा था, और मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करता हूं, जो फील करता हूं वो सीधे सीधे बोल देता हूं। और अपने अभी तक के 20 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में आज का सेशन देखने के बाद और सुनने के बाद, और ये जो थॉट था जो गौरवशाली नेटवर्क का और हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के जो थॉट था, खासकर जितेंद्र सर का, मैं विजिबल तो नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे रोंगटे खड़े से हैं। मतलब मैं इसको फील कर रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है।
बहुत सारे लोग इसको फील कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ कि आज वैसे तो आज क्रिसमस है, बड़ा दिन है, लेकिन ये फोरवेल जो है, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दिन बनाने वाला है। ये बहुत बड़ा दिन बनाने वाला है, और आज का दिन वाकई में बहुत बड़ा है कि जो ये सब इंफॉर्मेशन पूरे इंडस्ट्री में जाएगी, लोगों के बीच में जाएगी। और सर ने आज, जितेंद्र सर ने एक ऐसी चीज दे दी है लोगों के पास में कि मैं ये बोलूंगा कि बॉस, ये अब आपके सामने समुंदर है, अब आप कितना इसमें से बाल्टी भर सकते हैं, ये आपके पास है। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं हमेशा सुनता हूँ कि सोचने की हिम्मत तो करो, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो कभी किसी कंपनी के बारे में नहीं सोचा कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बोले कि लैब टेस्ट कराने की हिम्मत तो करो। कराते ही नहीं है कि क्या दे रहे हैं, पता ही नहीं है लोगों को, मन में पता नहीं क्या धारणा है कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। मेरे को लगता है कि ये प्रोडक्ट का ही बिजनेस है, और सही प्रोडक्ट का बिजनेस है, और राइट प्रोडक्ट का देने का तरीका यही है। मैं मतलब कल्पना से परे है, ये बिल्कुल परे है, और ये मेरे पास बोलूं तो कम शब्द हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि ये आज के दिन का सबसे बड़ी न्यूज है, पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी न्यूज है, इस मानवता के लिए सबसे बड़ी न्यूज है, इस पूरे हमारे एसोसिएट के लिए बड़ी न्यूज है। अगर आज दिवाली होती तो हम लोग कहीं कई गुना फटाके चला रहे होते, लेकिन हम ये आने वाला नया साल जो है, जो इतने दिन से बोला जा रहा है ना, रीडायरेक्टिंग 2024 बिग बिगर बिगेस्ट, ये दार्जुनाइन का ये एरा आने वाला है, दिस इज द एरा। अब दार्जुनाइन का एरा आने वाला है कि जो 3-4 साल से मेहनत करी है सबने मिलके, सभी एसोसिएट ने, दिस इज द टाइम कि अब आपको ये पूरे गेम को ही चेंज कर देना है। कि ये हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि हमारे लाइफ में प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि फोरवेल एक ऐसा प्रोडक्ट उनको मिल चुका है कि वो कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, उन्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो इसकी सिर्फ कुछ ड्रॉप्स अगर ले रहे हैं वाटर के साथ, तो उनका सॉल्यूशन हो गया बॉस। प्रोडक्ट उनको मिल ही रहे थे कि हब्स एंड हिल्स के प्रोडक्ट जो वो लगा रहे हैं, केमिकल का एक्सपोजर तो पहले ही दार्जुनाइन रिड्यूस कर चुकी है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक स्पाइसेस दे रही है दामोल, एक हब्स एंड हिल्स प्रोडक्ट दे रही है, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल विश क्लीन प्रोडक्ट दे रही है, जो केमिकल के एक्सपोजर को ऑलरेडी रिड्यूस कर रहा है। बट जो हम एनवायरमेंट से ले रहे हैं, जो हम खाने पीने में ले रहे हैं, अब उसको रिड्यूस कर दिया। इससे ज्यादा कमाल की बात हो क्या सकती है? मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि अगर मेरे मित्र हैं डागर साहब, अगर ये मेरे मित्रता के भाव से अगर मैं इनको थोड़ा सा अलग कर दूं, तो मैं लिटरली इनको सल्यूट करने का मेरा दिल करता है कि ये क्या सोचते हैं और क्या मतलब इनकी थॉट है कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं दार्जुनाइन में काम कर रहा हूँ। और पार्टी दे सकते हैं सर। मैं सर जितने भी लोग ज्वाइन है, मैं सबको इनवाइट करता हूँ 7 जनवरी को, जिसको जहां फोरवेल के नाम पे और मेरे बर्थडे के नाम पे पार्टी चाहिए, मुझे डेस्टिनेशन बता देना, वहां पर धमाकेदार पार्टी करेंगे, नो प्रॉब्लम। इस रिपोर्ट के नाम पे पार्टी जरूर मैं देने को तैयार हूँ, और कभी भी बोलेंगे, जहां बोलेंगे वहां देने को तैयार हूँ। और मैं थैंक्स दार्जुनाइन एंड थैंक्स टू डागर सर कि उन्होंने, इसलिए नहीं कि ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज है, ये पूरी मानवता के लिए बड़ी चीज है, इस प्लेनेट के लिए बहुत बड़ी चीज है बॉस। और ये जो इन्होंने इतने साधारण तरीके से आपको बता दिया ना, जितेंद्र सर ने इतने साधारण तरीके से, मतलब ये आसान चीज नहीं है यार, मतलब रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मुझे लगता है कि इसको ना इतने धमाकेदार तरीके से हर तरफ लेके जाना है, एक एक घर को हमको खटखटाना है, बताना है। और जिस दिन हमारी ये मेहनत अभी तो रंग ला ही चुकी है, और जिस दिन लाएगी ना, तो मतलब वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, आप लोग शायद कर ना पाओ, लेकिन डेफिनेटली थैंक्स कि ये प्रोडक्ट विथ एविडेंस हमने जो दिया है, ऐसी सोच डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट टाइम देखने को मुझे मिली है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इसमें प्रोजेक्ट में शामिल हूँ, और इस मिशन केमिकल फ्री मुहिम को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आदेश जी को मैं चाहूंगा अनम्यूट करना। आदेश जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। Thank you very much, Ashish ji. And first of all, I'm very thankful to Jitendra Dagli and Darjunain organization. मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे सिर्फ एसोसिएट हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं, बट क्योंकि नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 18 सालों से मैं कार्यरत हूँ, और इस प्रोडक्ट के बारे में जान के जो मुझे अंदर से खुशी हो रही है, देखिए आज कंपनी अपना काम कर चुकी है, जितेंद्र सर अपना काम कर चुके हैं, सर्टिफिकेशन के साथ है। इस प्रोडक्ट का रीलॉन्चिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल तो रहा है, बट वी रिक्वायर्ड री लॉन्च ऑफ दिस प्रोडक्ट। दूसरा बस मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, जिस सीएमडी की बात हो रही थी, वो सीएमडी जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आई थी, तो वो जो इतनी बड़ी हाइट क्रिएट कर पाई, उस हाइट के पीछे कारण था कंपनी का प्रमोशन इतने जबरदस्त लेवल पे किया गया उस प्रोडक्ट का कि विश्वास करिए कि पहले महीने की जो सेल थी वो 1 लाख थी। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये रिकॉर्ड दर्ज है,
1 लाख बोतल सीएमडी बिकने का। हम इसको बीट कर सकते हैं, इसमें कोई सर, डाउट नहीं है। अगर दो स्टडी आपने देखी आदेश सर? तो स्टडी मैंने के बिल्कुल बाद देखी सर। Recording stopped. क्या कॉन्फिडेंस मैंने लेवल बिल्कुल आप में आया? मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, उस 1 लाख के रिकॉर्ड को देखिए। होता क्या है सर, हम सोने की चीज बना लें, लेकिन अगर उसको हम सही तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे तो विश्वास करिए वो दबी रह जाएगी, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 2000 D9 के लोग यानी 2000 परिवार मेंबर अगर हमें ये ठान लें कि हमें 50 बोतल यानी 50 फैमिलीज की जिंदगी में इसका इम्पैक्ट डालना है, तो विश्वास करिएगा कि ये मेरेकल हो जाएगा। Recording in progress. क्योंकि मात्र 2000 परिवार अगर ये ठान लेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है ना 1 Recording लाख का, stopped. जो उन्होंने 40,000 बोतल्स को एयरलिफ्ट करा के मंगाया था इमरजेंसी में, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि वो पहले महीने 1 लाख बोतल बेच पाएंगे, क्योंकि मात्र 30,000 सीएमडी की बोतल आई थी वहां से, वो भी बड़ी मुश्किल से मैनेजमेंट ने अप्रूवल दिया था, क्योंकि मैनेजमेंट इतनी क्वांटिटी का अप्रूवल देता नहीं है, राइट। लेकिन हम परिवार के लोग अगर चाहें, जो रिपोर्ट है, क्योंकि रिपोर्ट अपने आप में सत्यापन है इस प्रोडक्ट का, और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जितेंद्र सर का कि उनके प्रोडक्ट विद रिपोर्ट है, विद लैब रिपोर्ट है। हम गारंटी के साथ किसी सामने वाले आदमी के, एजुकेटेड आदमी के सामने खड़े हो सकते हैं अपनी चीजों को लेके, और हम क्रिएट कर सकते हैं हिस्ट्री को। बट वी रिक्वायर्ड रीलॉन्च अगेन द फोरवेल। और सर मेरा प्रोडक्ट मेरे पास है, दिस इज अ प्रोडक्ट आई हैव विच आई एम यूजिंग। भले ही मेरे घर में 10 CMD रखी है, नो मैटर, but I'm using to this and I'm very happy Thank you very much. Associated with this family. Thank you sir. Thank you sir. Thank you very much. प्रदीप शाक्य सर मुझे और दिखाई दे रहे हैं जी। प्रदीप सर। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? अरे सर बिल्कुल आ रही है। एक्चुअली मैं 2 दिन से कानपुर में था, 9:30 बजे घर पहुंचा हूं, तो आधा सेशन मैंने गाड़ी में ज्वाइन किया था, अभी मैं घर पहुंच गया हूं। और है क्या सर, मैं 3 साल से हूँ दार्जुनाइन में, तो प्रोडक्ट तो हमारे सारे ही बहुत अच्छे हैं। और जो मेरा पर्सनल एक्चुअली मेरा जो ग्रुप है, मैं एक कन्फेंस करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मैं अल्कोहल लेता हूँ और मेरे ज्यादातर फ्रेंड भी अल्कोहल लेते हैं, और उन सबको बहुत सी प्रॉब्लम आती थी कॉन्स्टिपेशन की और पाइल्स की। बट जब से फोरवेल आया है 1 जुलाई के बाद, जब से हमने सारे मित्रों को फोरवेल दिया है ना, तो उनका जो कॉन्स्टिपेशन है और जो पाइल्स की प्रॉब्लम है उसमें एक मिरेकल रिजल्ट आया है। एक्चुअली लोग इस चीज को मतलब बताने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, बट मेरा फ्रेंड सर्किल जो है ना वो एक अलग लेवल का है। और सर लैब टेस्ट के बाद आपके फ्रेंड सर्किल में किस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा? सर लैब टेस्ट तो अब मैं दूंगा उन्हें, मैं पहले की बात बता रहा हूँ। लैब टेस्ट तो अभी 4 दिन से हमारे पास आया है, बट मैं पहले की बात बता रहा हूँ। फोरवेल पीने के बाद उनका डाइजेशन और उनका जो पाइल्स का प्रॉब्लम था वो 0 लेवल पे है। वंडरफुल। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फोरवेल ने हमारी बॉडी को एकदम से अल्कलाइन किया है। और अल्कलाइन होने के बाद शायद बहुत से लोग इस बात को कहने में शर्मा रहे होंगे कि जब भी वो पाइल्स वाला पेशेंट अगर शिलाजीत लेता था या M9 लेता था तो उसे दिक्कत आती थी, बट जब से फोरवेल आया है तो वो शिलाजीत भी अच्छे से कंज्यूम कर पा रहा है, वो M9 को भी बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पा रहा है। वंडरफुल। ये मैं अपने ग्रुप का टेस्टिमोनियल बता रहा हूँ, आई थिंक लगभग 40 से 50 लोगों का। जी वंडरफुल सर, वंडरफुल, है ना। तो बाकी थैंक्स फॉर भूपेन सर जिन्होंने मुझे डागर जी से मिलाया। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं दार्जुनाइन के साथ एक एसोसिएट बन के काम कर रहा हूं। तो फोरवेल खैर सब नायाब है जिसने हमारी बॉडी को अल्कलाइन किया है। अल्कलाइन होने के बाद हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे लगा कि आज मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो अभी जस्ट गाड़ी पार्क करके, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है, कानपुर से जस्ट मैं लौटा हूँ। 2 दिन से मैं कानपुर में था और कल मैंने 8 प्रेजेंटेशन लाइव करी थी 1 to 1। वंडरफुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। राकेश गुप्ता सर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। आई सर, आ रही है आवाज सर? जी सर बिल्कुल आ रही है। चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको नया वर्ष मंगलमय हो, हैप्पी जी क्रिसमस डे।
और फोरवेल को मैं क्या बताऊं, इसने मुझे वापस डार्जुनाइन में एंटर करने को मजबूर किया। और अब रिपोर्ट क्या करेगी? हाँ जी, अब तो रिपोर्ट दिखा दी टाइगर सर ने। अरे उस तो कयामत आ गई सर, कयामत आ जाए। बहुत बड़ी हिस्ट्री रचने वाले हैं हम लोग। और पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस फोरवेल को लेके बहुत है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स पे मेरी खुद की स्टडी है और इसने जो इस इंडस्ट्री को एक नया रूप दिया है। और मेरा जो पर्सनल है, कोलेस्ट्रॉल 633 था और ये वापस 57 में आ चुका है। राइट नाउ वी एक भी टैबलेट हम नहीं ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की टोटल टैबलेट मेरी बंद हो चुकी है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। और मेरा ख्याल है अगर बॉडी के अंदर कोई भी चीज है, हम खाना और पीना सुधार सकते हैं। तो पीना मतलब पानी है। अगर पानी आप सही कर लोगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। और ये एक सेल्फ फूड का दर्जा दिया गया है और वन ऑफ द बेस्ट जो ट्रेस मिनरल्स है वो पानी है। तो डागर साहब का जो रिसर्च है अपने आप में नायाब तोहफा है हम इस इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए। और हमें लगता है हम बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे अवसर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्ला सर, कि मैं शुक्ला सर से जरूर चाहूंगा कि रिपोर्ट के बाद अब उनका क्या फीडबैक है। सर अनम्यूट कर लीजिए। सर मुझे और जी आवाज आ रही सर? जी सर आ रही है। आवाज आ रही है जी सर। डागर सर कोई काम करें और उसमें रिपोर्ट गलत हो जाए तो ये वो लैब को फिर टेस्ट कराना पड़ेगा। अब कुछ प्रोडक्टों की रिपोर्ट के बाद ये बोलना पड़ सकता है कि वो लैब को टेस्ट कराना पड़ेगा अगर उसने फेल कर दिया तो, कि वो सही चेक करती है कि नहीं। दूसरी चीज, 2018 से दार्जुनाइन के साथ मैं काम कर रहा हूं। लैब टेस्ट रिपोर्ट तो बाद में आती है, मतलब मैं जब से डागर सर को जानता हूं और जब से मैं उनसे मिला और देखा है, लैब टेस्ट रिपोर्ट बाद में आती है और वो अक्षरशः पहले बोल दी जाती है कि ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। अब लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के लिए जा रही है और फिर जब वो रिपोर्ट आती है तो वो जैसा बोला था वैसा प्रिंट बस निकालना बाकी रहा तो वो निकल जाता है। अभी मैं जहां तक मैं डागर सर को देख रहा हूं, समझ रहा हूं और जान पाया हूं, तो ये मुझे लगता है डागर सर बहुत बेहतर तरीके से और इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये तो शुरुआत है। एक बार डागर सर के साथ बैठा था तो उन्होंने बोला था, शुक्ला जी असली बिजनेस की शुरुआत तो हम तब करेंगे जब हमारे जो एनुअल फंक्शन है ना उसमें 5,000 और 4,000 की गैदरिंग आना शुरू होगी। एक्चुअल प्रोडक्ट तो उस दिन से मैं लॉन्च करना शुरू करूंगा। तो 2024 की शुरुआत में ये पहला प्रोडक्ट है जो आपको मिला है और हम सबको मिला है। इसके बाद अभी जो श्रृंखला आने वाली है ना, जहां तक मैं जानता हूं डागर सर बोलते नहीं है, वो लाने के बाद बोलते। तो 101% वो ही होने वाला है। अभी तो ये पहला प्रोडक्ट है। सब तैयार हो जाओ क्योंकि वापस फाइल बनाना पड़ेगी रिपोर्ट दिखाने के लिए। 2008-9 की वापस नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है। सारी लैब टेस्टिंग रिपोर्ट आपको अपनी फाइल में लगाना पड़ेगी। भूपेन जी ने एक बात बोली थी, कहना और करना दोनों में अंतर होता है। और वो भूपेन जी के पास जो अनुभव है और जो एक्सपीरियंस हम लोग ले रहे हैं, हम वापस नेटवर्किंग को उस जोन में ले जाएंगे जहां से हमने शुरुआत करवाई थी और वापस वहीं लाके छोड़ेंगे जहां से कोई फर्जी काम नहीं चलने वाला। 101% वाला है। तो ये तय है, बस शब्द और दिनांक लिखना बाकी। जैसे लोग कहते थे ना कि राम मंदिर तो बनेगा, डेट नहीं बता रहे। तो ऐसे बहुत डागर सर बोल रहे हैं बस ये वाला डेट बताना नहीं था आपने। हाँ, ये डेट नहीं बता रहे हैं सर, लेकिन अभी कितने लाइन में है ये सब डेट वाइज डेट आप देखते जाएंगे और वो खुलते चले जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अब क्योंकि बहुत लोगों के हैंड रेज हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे हैं बस मैं उन्हें बुला के फिर सेशन को क्लोज करूंगा। तो मुझे जया कुमार सर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अनम्यूट मैं कर रहा हूं। जी सर, अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर, डॉक्टर सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। फोरवेल के बाद सर अभी कौन सी प्रोडक्ट
क्या रिजल्ट नहीं होता नहीं लोग बोलते हैं ले लो आपका मुंह सॉल्व हो जाएगा। इनका कुछ नहीं है सर, सिर्फ वो स्किन को अच्छे कर दिया सर। इतना थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ज्योतिबा सर मुझे दिखाई दे रहे हैं सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है। तो मैंने सुना था सांता क्लॉज जो है वो गिफ्ट बांटते हैं, तो डागर सर ने आज हमें ये रिपोर्ट हमें दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है और दार्जुन ने हमें जितना हमने मांगा उससे हमेशा दुगना दिया था। तो जब से फोरवेल आया है तब से हमारे बिजनेस में काफी ग्रोथ हो चुका है। जो बिजनेस को हमको करना पड़ता था लेकिन फोरवेल के बाद वो हो जाता है। और फोरवेल के जो टेस्टिमोनियल्स है इतने हैं कि किसी को नींद की प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिक गैस की प्रॉब्लम है, किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। ये सारे के सारे मेरी टीम में आए हुए हैं और मैंने मैक्सिमम फेसबुक पे भी डाले हुए हैं। और अब भी एक हफ्ते पहले मुझे ऐसा टेस्टिमोनियल मिला जो हमारे टीम में हकीम है, जिन्होंने 75 लीटर पानी, जैसे डागर सर ने कहा 75 लीटर पानी उन्होंने पेशेंट को दिया, डायबिटिक को, तो उनका शुगर जो है वो सीधा आ गया 110 पे और उनकी टैबलेट जो है वो कम हो गई। तो ऐसा मिराकल प्रोडक्ट हमें दार्जुन ने दिया है। और जैसे शुक्ला जी ने कहा कि ये तो शुरुआत है, तो रियल में हमें सक्सेस बनाने के लिए दार्जुन एंड डागर सर जो सोचते हैं ना, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो कल्पना की बाहर की चीज लेके आते हैं। और दार्जुन या डागर सर को मैं ये धन्यवाद देना चाहूंगा कि पानी से बीमारी हो सकती है या हमें जो भी तकलीफ हो रही है उसमें पानी का भी बड़ा रोल है, ये दार्जुन ने बताया। तो आज हमारा पूरा ध्यान जो है पानी की तरफ कभी नहीं गया था, लेकिन ये पूरी दुनिया को आज पता चल गया है कि पानी भी ये बीमारी का एक बड़ा कारण है। तो ये एक बहुत बड़ी जन जागृति है, क्रांति है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक नाम होने वाला है। तो थैंक्स। और ये रिपोर्ट के बाद तो हमारा सेल तो इतना, मैं तो ये रिपोर्ट का बस आज जेरॉक्स लेके बैठा हूँ। अभी तक मैं मार्केट में गया, लेकिन मार्केट में क्या होने वाला है, सच्ची में दिवाली होने वाली है। ये बस क्योंकि रिपोर्ट हमें इसलिए जरूरी था कि कुछ आइडे गेरे लोग आते थे और वो अपना डेमो देते थे, अपने बैग में से एक बॉटल निकालते थे, बोलते सर देखो कलर आ रहा है, हमारा भी आ रहा है, हमारा भी आ रहा है। तो बड़ी समस्या हो जाती थी। हाँ भले रिजल्ट नहीं आ रहे, ये पक्का था कि रिजल्ट तुम्हारे प्रोडक्ट से आ रहे, लेकिन डेमो हम भी दे सकते हैं। लेकिन उनके लिए मैं सोच रहा था क्या मिले, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन आ गया। ये रिपोर्ट जो आई, टूल मिल गया एक बहुत बड़ा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा, मतलब वो एक समस्या जो थी कि ये डेमो देते हैं, तो हमारा जो डेमो के बाद ये जो लैब रिपोर्ट आया कि रियल में जो है जो फोरवेल है वो सबसे हटके है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। रिपोर्ट ये जो टूल है ये सबके पास दागा सर से भी व्हाट्सएप पे आ चुका है। बाकी लोग जो हैं उन्हें ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। आज जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो इस सेशन के बाद आप सब तक पहुंच जाएंगी। तो क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, तो भूदेव सर के फीडबैक के साथ ही मैं सेशन को क्लोज करना चाहूंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं और कुछ लोग मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा के कारण मैं चाहकर भी सबको समय नहीं दे पाऊंगा। तो भूदेव सर के एक शॉर्ट उसके बाद हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे। भूदेव सर प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आ रही है सर। सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार सर। और देखो जी, आज तो हम रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं थोड़ा सा पर्दे के पीछे वाला आदमी हूं, तो सोशल मीडिया पे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूं। डागर साहब से जब पहली बार मैं मिला था फर्स्ट टाइम, और उनके साथ जो मेरी आध घंटे की मीटिंग हुई थी, मैं उसी दिन इस आदमी को समझ लिया था कि ये आदमी है क्या।
क्योंकि इनके करीब बराबर तो मेरे बच्चे हैं, परंतु इनके मुंह से जो उस टाइम बातें सुनी थी उसी दिन से उनका हो गया था और उसी दिन से साथ रहा। और प्रोडक्ट की ताकत तो इतनी है कि मैं ऐसे रिजल्ट देख चुका हूं, डागर साहब को पता है, पहले रिपोर्ट भी मैंने टेस्ट मनी भी दी है। रोमेटिक अर्थराइट का दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, मैंने क्योर करके दिए केस सर। और जब से फोरवेल आया है, हर पेशेंट पर क्लिनिकल स्टडी जो इस तरह की आई है कि रिजल्ट जो है 2 गुने से 3 गुने हो गए हैं। और यहाँ इंडिया में तो जो चल रहा है, मैं 7 कंट्री में फोरवेल को भेज चुका हूं। बहुत बढ़िया। और जल्द ही परमात्मा की कृपा रही तो बाहर 2 सेंटर बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, इंडिया से बाहर भी। तो प्रोडक्ट के लिए तो कोई आदमी चिंता ना, डागर साहब ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है सर। जब तक उनको खुद विश्वास नहीं होता तब तक किसी बात को आगे कहते नहीं है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और ये रिपोर्ट जो अभी दी है, इस रिपोर्ट के बारे में डागर साहब ने पहले भी बताया था कि हम रिपोर्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट आते ही हम सबको देंगे। बाकी ये है कि प्रोडक्ट में दम इतना है कि अगर सिंगल प्रोडक्ट पे अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो इससे बहुत बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं सर हम। थैंक यू। हाँ हाँ, लोग कहते हैं कि लोग ज्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, परचेज पावर कम है। सिंगल प्रोडक्ट आप फोरवेल दे, जिस घर में जहां से स्टार्ट करें वहीं से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा सर। सर इसके बाद ना सबसे पहले मैं अपना फीडबैक जरूर देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सब फीडबैक दे रहे हैं, मुझे देना चाहिए। मतलब ये मैं ना शुरू से लॉजिकल चीजों पे मानता हूँ। जब भी मैं आया मैं कहा भाई क्यों है, कैसे है। तो ये रिपोर्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र है। अब कोई आके दिखाया क्या, आजा भाई तू बैठ सामने, तेरे पास कोई कंपनी हो, कोई प्रोडक्ट हो। क्योंकि जब उस लेवल का कॉन्फिडेंस से हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तब जो सेल्स क्लोजर के चांसेस होते हैं वो 200-500% बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जब मन में विश्वास होता है ना कि हम सही काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ती हैं। हम अपना काम जो है वो गर्व के साथ कर पाते हैं। क्योंकि काम करना महत्वपूर्ण नहीं है, काम कितने गर्व के साथ कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस रिपोर्ट को देख के मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। तो ये मेरा है सर। बाकी मैं चाहूंगा आज के सेशन को यहीं समाप्त किया जाए, है ना। सर आपके क्लोजर के साथ थैंक यू। एंड ये लैब स्टडी मेरी उम्मीद है हर एक इंडिविजुअल जो यहाँ बैठा था एटलीस्ट डेली एक घर में पहुंचाएगा और एक घर को इंस्पायर करेगा अपने घर को केमिकल फ्री करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।